दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज अभी चर्चा कर रहा हूँ वैसे लोगों के लिए जिनका जन्म आश्विन महीने में हुआ है। आश्विन महीने का अर्थ हुआ 18 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक का जन्म के बीच में यदि जन्म हुआ हो तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी विशेषताएं किस तरह की होगी, इसके संबंध में एक मोटा मोटी और एक स्थूल विवरण मैं प्रस्तुत करूंगा। और यह बार बार बताने की ज़रूरत है कि ज्योतिष के जो स्तर हैं वो कई स्तरीय होते हैं और ज्योतिष से कई स्तर के निचले स्तर तक जाके फिर उनकी समस्त सांगोपांग विश्लेषण कर पाता है। यह जो विश्लेषण है, आपके जन्म महीने के आधार पर विश्लेषण करने की प्रवृत्ति, यह एकदम ही स्थूल सी है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। इस महीने में जो सूर्य है वो कन्या राशि में होता है और वह 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वह उत्तरा फाल्गुनी से गुजरता है, वह हस्ता से गुजरता है, वह चित्रा से होकर गुजरता है। वेदों में इस महीने को ऊर्जा कहा गया है। इस महीने में जन्म लेने के कारण आप उद्यमी होंगे, उत्साही होंगे, अनवरत कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहते होंगे। गहन चिंतक भी हो सकते हैं आप। आपका ब्रेन एनालिटिकल होगा, आपका ब्रेन का जो बेंट होगा वो थोड़ा फिलोसफिकल होगा। शुरुआती दिनों में तो आप बिल्कुल ही आदर्शवादी व्यक्ति होंगे, लेकिन समय के साथ जब आपका परिचय संसार के वास्तविक चीज़ों से होता है, मेटेरियलिस्टिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है, तो आप अपनी जो आदर्शवादिता है आपके युवापन की, उसको आप धीरे धीरे छोड़ते हैं और फिर बदल जाते हैं और आपके पास धन जायदाद वैभव बहुत होता है। बाद में आपकी हरकतें कुछ अजीब किस्म की होती है। आपका ठहाका अजीब तरह का होगा, आपकी हंसी अजीब तरह की होगी। आप कुछ आचार व्यवहार जो आपके होंगे, जो जीवन के, वो कुछ डिफरेंट होंगे इन लोगों से। आपके विचार बहुत सशक्त और मजबूत होते हैं। शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य बचपन में थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन बाद में आप अपने अनुशासन से, अपने खान पान से अपने स्वास्थ्य को आप बिल्कुल ही अच्छा कर लेंगे और आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आपका स्वास्थ्य खराब भी हो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं और आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं और सामान्यतः बहुत स्वस्थ रहते हैं। हाँ, आपको यह मैनिया हो सकता है कि मुझे यह बीमारी है, मुझे यह बीमारी है, मुझे यह बीमारी है। आप नर्वसनेस से पीड़ित हो सकते हैं, आप मूत्र रोग, डायबिटीज़ वगैरह से पीड़ित हो सकते हैं। आपका भाग्य भी थोड़ा विलम्ब से साथ देता है। आप 33, 34, 35 वर्ष की उम्र के बाद आपका वास्तविक भाग्योदय शुरू होता है। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप दवा का व्यवसाय कर सकते हैं, आप खाद्यान्न का, फूड ग्रेन्स का कर सकते हैं, कानून के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, पुस्तक प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्रेस खोल सकते हैं। इन चीज़ों में आपकी जाने की प्रवृत्ति दिख सकती है। आपका विवाह की बात यदि हम करें तो आपका विवाह और बहुत आपकी पत्नी के बीच में उम्र का गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। 10 वर्ष हो सकता है, 11 वर्ष हो सकता है। और यदि माघ, चैत और जेठ महीने की जन्मी कन्याओं से जन्म हो, विवाह हो आपका, तो वो दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरता है। माघ का मतलब हो गया 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। चैत का मतलब हो गया 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक। और जेठ का मतलब हो गया 16 मई से लेके 15 जून तक। यदि जन्म है तो आपके पार्टनर से यदि आपका विवाह हो तो आपका दाम्पत्य जीवन खास करके सुखमय और अच्छा होगा। आपके रंग को देखा जाए तो सिल्वर रंग, हल्का पीला, हल्का हरा,
इसका प्रयोग आप अपने कपड़ों में कर सकते हैं, दीवारों पे कर सकते हैं, अपने कार्य पर कर सकते हैं। आपको गहरा लाल रंग धारण कभी नहीं करना चाहिए, ये आपके भाग्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। रत्न में आप पन्ना धारण कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं। सूर्य, मैंने कहा कि ये कन्या राशि में सूर्य होता है इस महीने में। यदि उसका किसी कारण से शुक्र से संबंध हो जाए तो आप विदेशों में जाके बस सकते हैं। और बुध और बृहस्पति से हो तो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में आप बहुत अच्छे पद तक ऊपर तक जा सकते हैं और महाधनी हो सकते हैं आप ऐसे में जन्म। यदि आपका हमने बताया अभी कि ये 3 नक्षत्रों से गुजरता है इस महीने में। कन्या राशि में तो होता है लेकिन 3 नक्षत्रों से गुजरता है। तो पहला 5 दिन जो है वो उत्तरा फाल्गुन से गुजरेगा। इस महीने के पहले 5 दिन में आपका जन्म होगा तो आपको बड़ा पद मिलेगा, यश कीर्ति गान मिलेगी, क्योंकि इस उत्तरा फाल्गुनी का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है। दूसरा जो है वो नक्षत्र वह हस्त नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र में जन्म लेने के कारण थोड़ा पहला अंश कठिनाई से गुजरता है, परेशानी से गुजरता है, संघर्ष से गुजरता है, व्यक्ति थोड़ा भावुक संवेदनशील होता है। बाद में परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। और अंतिम नक्षत्र में अंतिम समय में जन्म हो, मतलब इस महीने के अंतिम कुछ 5 दिनों में जन्म आपका हो, जो कि सूर्य चित्रा नक्षत्र से उस समय गुजर रहा होता है, तो यदि आप अरबपति भी हैं तो भी आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसा देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो भविष्य कथन जन्म माह के आधार पे हैं, ये बहुत सुपरफिशियल हैं, स्थूल हैं और मोटा मोटी हैं। फिर भी यदि आपके जीवन में ये सब मेल खाता हो तो मुझे बताना ना भूलें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।